ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी दिल की दुआएं। एक हंसों की टोली थी जिसमें सागर उनका लीडर हंस था। वह परमात्मा में बहुत आस्था रखता था। सागर ईश्वर के सामने जो भी प्रतिज्ञा करता उसे किसी भी हालत में निभाता था। वह अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखता था कि कभी भी परमात्मा बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टा कर्म नहीं करना है। उसके घर के पास ही थोड़ी दूरी पर बहुत से बगुले थे। उन सब की आपस में एक मीटिंग होती है। वहाँ एक क्रिश्चियन अपने भाषण में सबको क्रिश्चियन बनने के लिए कहता है। एक सोम नाम का हंस क्रिश्चियन की सभी बातें सुन लेता है। उसके मन में विचार आता है कि काश मैं भी क्रिश्चियन बन पाता। जब ये बात सागर तक पहुंचती है तब सागर सोम को समझाते हुए कहता है कि हमें परमत और मनमत पर नहीं चलना है। हर कदम परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना है। ये जो तुम्हारे मन में उल्टे कर्म का संकल्प आ रहा है उसके लिए तुमसे धर्मराजपुरी में पूरा हिसाब लिया जाएगा। सोम कहता है, सागर भाई आपने उनकी बातें नहीं सुनी। यदि आप सुनते तो आप उन्हें अपना गुरु मान लेते। सागर कहता है, तुम देह अभिमान में आकर साकार शरीर में फंसे हो। परमात्मा तो हमारा ज्ञान श्रृंगार करता है। हमें किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। कहा भी जाता है ना कि धरत परिये धर्म न छोड़िए। परमात्मा बाप से किया वायदा सदा याद रखना है। अपनी जुबान से कभी नहीं बदलना है। सोम कहता है, जी आप ठीक कहते हो। सागर कहता है, तुम तो मास्टर दादा मास्टर शिक्षक का पाठ बहुत अच्छे से निभा रहे थे। अब परमात्मा श्रीमत है कि हमें मास्टर सतगुरु बन सब आत्माओं को नजर से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति देने की सेवा करनी है। सोम को सागर की श्रीमत अनुसार सब बातें समझ आ गई और वह हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने वाला मास्टर सतगुरु बन गए। उसकी आज्ञाकारिता को देखते हुए सागर के दिल की दुआएं भी उसे प्राप्त होने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज्ञाकारी बनोगे तो तुम्हें परमात्मा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। अच्छा।